जय हिंद दोस्तों, आज भी कुछ बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले किस राज्य से देख रहे हैं ये बताना न भूलें। चलिए दोस्तों, पहला अपडेट देखिए। सरकार ने डिजिटल दुनिया में बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 242 अवैध बेटिंग और सट्टा वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। मौजूदा साइबर नियमों के तहत ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इन साइटों पर अवैध खेल सट्टेबाजी होती थी। वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों और मैच फिक्सिंग जैसी घटनाओं से लड़ने के लिए इसे आवश्यक बताया जा रहा है। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि इससे खेल और मनोरंजन के क्षेत्र में नकली सट्टेबाजी को रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली अन्य साइटों पर भी कार्रवाई जारी रहेगी। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सचेत रहने और केवल मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने का निर्देश दिया गया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से एक अनूठा धार्मिक उत्सव चर्चा में है। यहाँ के भक्तों ने एक मंदिर की परिक्रमा लगातार 120 घंटे तक पूरी की है। भैरवनाथ की भक्ति में लिप्त भक्तों ने बिना रुके इस अनुष्ठान को अंजाम दिया। इस दौरान पारंपरिक मंत्रोच्चारण और जागरण की स्थितियां बनाए रखी गयी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि यह भक्ति और दृढ़ विश्वास का उत्तम उदाहरण है। सोशल मीडिया पर इस आयोजन का एक वीडियो वायरल हो गया है। लोग इसे श्रद्धा और समर्पण का अद्वितीय प्रदर्शन बता रहे हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। गोरखपुर में मौसम एक बार फिर ठंड का असर दिखा रहा है। तापमान में गिरावट आई है और कई इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से ट्रेन सेवाओं में देरी और गति में मंदी देखने को मिल रही है। यात्रियों को अपने अपने गंतव्य तक पहुँचने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की है और सतर्क रहने को कहा है। स्थानीय प्रशासन ने यातायात प्रबंधन को और कड़ा कर दिया है। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़ों और सावधानी के साथ बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने राशन वितरण प्रणाली में बदलाव का ऐलान किया है। अब चाहे आप रोटी खाएं या चावल, राशन में गेहूं और चावल का अनुपात आपकी आहार आदत के हिसाब से समान रहेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी लाभार्थियों को उनकी दैनिक खाद्य जरूरतों के अनुसार राशन मिले। सरकार ने कहा है कि यह कदम लोगों की आहार जरूरतों और पोषण संतुलन को ध्यान में रखकर लिया गया है। राशन वितरण केंद्रों पर अधिकारियों ने इस बदलाव के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान की है। लाभार्थियों को अब अपनी पसंद के मुताबिक राशन लेने का विकल्प मिलेगा। सरकार का मानना है कि यह बदलाव जनहित में सकारात्मक साबित होगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बरेली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी पहल शुरू की गई है। मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम का शुभारंभ डीजीपी के निर्देशन में हुआ है। इस अभियान के तहत राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर कार्य किए जाएंगे। विशेष रूप से हिंसा रोकने, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाएगा। प्रशासन ने सभी जिलों में मिशन शक्ति केंद्रों को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं के समर्थन और सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन तथा सहायता केंद्र मजबूत किए जाएंगे। ये पहल महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देश के कुछ मित्र समूह एक सुदूर स्थान पर यात्रा के दौरान मौसम की मार झेलते नजर आए हैं। एक समूह लद्दाख के पहाड़ी मार्ग पर ठंडी हवाओं और बर्फीले मौसम में फंस गया। वे अपनी जान बचाने के लिए मिलकर कठिन हालात में इंतजार करते रहे। बाद में प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें सुरक्षित निकाल लिया। सब लोग मानो चाहते थे कि यह अनुभव उनके जीवन का एक यादगार हिस्सा बन जाए। ये घटना ये याद दिलाती है कि मौसम की तीव्रता को हमेशा हल्के में नहीं लेना चाहिए। सुरक्षित यात्रा करने के लिए समय पर योजना बनाना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। पहाड़ी इलाकों में इंजीनियरों के लिए रोजगार का बड़ा अवसर सामने आया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भर्तियों को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। तकनीकी और सिविल क्षेत्र के इंजीनियरों को विशेष प्राथमिकता दिए जाने की बात कही जा रही है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन पर जोर रहेगा। युवाओं के लिए यह मौका सरकारी नौकरी की दिशा में बड़ा अवसर माना जा रहा है। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और चयन मानदंडों को लेकर विस्तृत सूचना जारी की जाएगी। युवाओं से आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में रोजगार और कौशल विकास को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से युवाओं को उद्योगों से सीधे जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। ITI, पॉलिटेक्निक और अन्य तकनीकी संस्थानों से तालमेल बढ़ाया जाएगा। इस पहल से बेरोजगारी कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार इसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में अहम कदम बता रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। चंदौली में ITI छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट का आयोजन किया गया है। हिंदाल्को कंपनी द्वारा अप्रेंटिसशिप के लिए चयन प्रक्रिया शुरू की गई। इसमें तकनीकी ट्रेड से जुड़े छात्रों को भाग लेने का अवसर मिला। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के साथ रोजगार का अनुभव मिलेगा। छात्रों में इस अवसर को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद भविष्य में स्थायी नौकरी की संभावना भी जताई जा रही है। ये पहल युवाओं को उद्योग से जोड़ने में सहायक मानी जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की BEO भर्ती को लेकर नए नियम बनाए जाने की तैयारी है। शिक्षा योग्यता और पात्रता मानदंडों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। B.Ed, BTC और DL.Ed से जुड़े नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है। भविष्य की भर्ती में नई शैक्षिक आवश्यकताएं लागू हो सकती हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें। ये बदलाव शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को लेकर विशेष अभियान की रूपरेखा तैयार की है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवाओं के लिए 25 प्रमुख योजनाओं पर फोकस किया गया
गया है। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। तकनीकी प्रशिक्षण और स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को लाभ पहुंचाने की योजना है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य मजबूत होगा। यह अभियान युवा सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक परियोजना से जुड़ा मामला चर्चा में है। आरोप है कि परियोजना को पूरा करने के बजाय धन का उपयोग कहीं और कर दिया गया। इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। स्थानीय प्राधिकरण ने रिपोर्ट तलब की है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह मामला विकास कार्यों में पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। बरेली से एक दुखद घटना सामने आई है। यहाँ एक चालक और परिचालक ने गलती से शराब समझकर मेथनॉल पी लिया। इस जहरीले पदार्थ के सेवन से दोनों की हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। घटना टैंकर के केबिन में होने की बात सामने आई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों से अपील की गई है कि किसी भी अज्ञात पदार्थ का सेवन न करें। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में विवादित तोड़फोड़ के बारे में प्रशासन ने स्पष्ट बयान दिया है। मंत्री और जिलाधिकारी दोनों ने कहा है कि कोई ऐतिहासिक मूर्तियां हटाई नहीं गई हैं। पुनर्विकास परियोजना के तहत संरचनात्मक सुधार के लिए कुछ अस्थायी हटाने पड़े। प्रशासन ने यह बात दोहराई कि घाट की गरिमा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही काम किया गया। स्थानीय लोगों की चिंताओं को प्रशासन ने गंभीरता से सुना है। परियोजना को पारदर्शी और कानूनी तरीके से आगे बढ़ाने का भरोसा दिया गया है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। और वहीं प्रयागराज के माघ मेले में लग्जरी कार को लेकर एक विवाद उभर आया है। कुछ विरोधियों ने दावा किया कि कार महंगी है और मेले के माहौल के अनुकूल नहीं है। सितुआ बाबा के समर्थकों ने उन आरोपों का विरोध किया और कहा कि यह राजनीतिक बहस है। स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। विवाद पर राजनीतिक दलों के बयान सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोग इसे तर्क और भावनाओं के टकराव के रूप में देख रहे हैं। यह मुद्दा सोशल मीडिया में भी गर्माहट बनाए हुए है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक दुखद खबर आई है। दो भाई खेत में एक रहस्यमय तरल पदार्थ पीकर गंभीर रूप से बीमार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान दोनों भाइयों की मौत हो गई। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और तरल पदार्थ का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। पड़ोसी और परिजन घटना के कारण स्तब्ध हैं। स्थानीय प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। देश और दुनिया के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय खबर यह है कि चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है। चांदी के भाव में लगभग 200% की बढ़त दर्ज की गई है। विशेषज्ञों ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि अत्यधिक गति वाले बाजार में सतर्क रहना आवश्यक है। कीमतों को प्रभावित करने वाले कई वैश्विक और घरेलू कारक इसे बढ़ा रहे हैं। अस्थिरता बाजार में अचानक गिरावट का जोखिम भी बन सकती है। नए निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने रिसर्च और विशेषज्ञ सलाह लें। लंबी अवधि वाले निवेश की सोच रखने वालों को अधिक सतर्कता बरतने की बात कही जा रही है। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया ऐप चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस ऐप का नाम आर यू डेड है, जो प्रारंभ में एक साधारण उद्यम के रूप में लॉन्च हुआ था। धीरे धीरे ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और युवा वर्ग में इसकी मांग बढ़ी। ऐप का मकसद और उपयोगकर्ताओं को मिलने वाले फीचर्स को लेकर लोग उत्सुक हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसा कंटेंट और इंटरफेस इसे अलग बनाता है। हालांकि कुछ सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सवाल भी उठ रहे हैं। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वे ऐप का उपयोग सोच समझकर करें। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण मंजूर कर दिया है, जो एक बड़ी राहत भरी खबर है। यह निर्णय उस हादसे के बाद लिया गया जिसमें गूगल मैप की गलती से बरेली इलाके में एक दुर्घटना हुई थी। सरकार ने कहा कि यह पुल भविष्य में यातायात और सुरक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। इंजीनियरिंग टीम जल्द ही साइट की जांच और डिजाइन को अंतिम रूप देगी। पुल का निर्माण स्थानीय लोगों की सुविधा और परिवहन को बेहतर करने के उद्देश्य से किया जा रही है। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा उपायों में और बढ़ोतरी का भी भरोसा दिया है। स्थानीय लोग इसे विकास की दिशा में सकारात्मक कदम मान रहे हैं। चलिए अब अगली खबर पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक दुखद घटना सामने आई है, जिसमें 4 माह का बच्चा वैक्सीनेशन के बाद अस्वस्थ हो गया। परिवार ने आरोप लगाया है कि एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की लापरवाही के कारण ये हुआ। परिजन ने गंभीर प्रतिक्रिया जताई और मामले की जांच की मांग की है। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण और वैक्सीनेशन प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है। पड़ोसियों और ग्रामीणों ने मामले को संवेदनशीलता से लिया हुआ है। घटना से स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर बहस छिड़